हाँ सर, ओके। जी कहिए, क्या परेशानी है आपको? दरोगा मैडम, हमारी बिटिया को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं वो लोग। कौन लोग? उसका ससुर और उनका पूरा गांव। पूरा गांव? पर क्यों? उसकी प्रसिद्धि इस परेशानी का कारण है। कैसी प्रसिद्धि है? कौन तुम्हारी बेटी? हम साथ लाए, आप खुद देख लीजिए दरोगा मैडम। देखिए देखिए। बंद करो इसे, बंद करो। ये क्या बदतमीजी है? यही हमारी बिटिया है दरोगा मैडम, और यही इसकी प्रसिद्धि है कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या? अरे क्या भैंस भी आनी है जो सबको दूध बांट रहा है? अरे चमत्कार हो गया हरिया, छाता गांव में एक सुहागन नागिन बन गई, उसी को भोग चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, दरोगा मैडम, तब हमें नहीं पता था कि वो चमत्कारी सुहागन हमारी भूरी ही है। भूरी? हमारी बड़की बिटिया का नाम भूरी ही है, और हमारी छोटी बिटिया जो है वो गुड़िया। जब हम गुड़िया के साथ छाता गांव पहुंचे तो भूरी ससुराल वालों का वैभव देख के अचंभित रह गए। चलिए आइए आइए, चलिए चलिए। अरे रुको रुको चाचा, कहाँ जा रहे हो? लाइन में पीछे, चलिए चलिए, लाइन पीछे। समझी जी। अरे चलिए, अरे बोलुआ, चलिए पीछे। क्या कर रहे हैं? भूरी मांग के बाबू जी, चलो जाओ तुम जाओ जाओ जाओ, काम करो जाओ। प्रणाम। और गुड़िया कैसी है? विनय बिटुआ, इस समझिन जी का नागिन बन? नहीं नहीं बाबू जी, भूरी मामी है। भूरी नागिन बन गए? बहू की भक्ति में देखो सासू मगन, क्या लीला रचाई नागिन मैया ने। और ससुर को भी देखो। आइए 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 आइए, डालते जाइए, दूध इसमें डालिए, चढ़ावा जो है वो इसमें डालिए। नागिन मैया सबका भोग लेगी, सबका कल्याण होगा। हाँ हाँ, डालिए डालिए। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? काहे प्रदर्शनी लगाए हमारी बीवी की? हम कह रहे हैं आपको उसको ले जाके जंगल छोड़ दीजिए, उसको मुक्ति मिल जाएगी और हम सबका भला हो जाएगा। हमारी मूर्ख पैदाइश, जंगल में जाके तपस्या तू कर। हमारी बहुरानी तो पहले से सिद्ध है, उसे कैसी मुक्ति? बुड़बक। अरे नमस्कार पंडित जी, कौन उपाय सूझा नागिन मैया से नागमणि पाने का? नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बड़ी बेटी को इच्छाधारी नागिन मानकर पूरा गांव पूज रहा है? क्या बकवास है ये? दरोगा मैडम, हम कोनो मस्खरी नहीं कर रहे हैं। भूरी इच्छाधारी नागिन है। हम सबन की शंका दूर करने के लिए नारी रूप में उसने आखिरी बार एक चिट्ठी भी लिखी थी। बिटिया, तू साक्षात इच्छाधारी थी, हम मूर्ख तुझे इंसान समझते रहे। जाने अनजाने कोनो कष्ट हुआ होगा तो हमको क्षमा करना बिटिया, हमको क्षमा करना, हमको क्षमा करना। हरिया हरिया, अरे हमार पूरी ने हम सबका मान बढ़ा दिया। सृष्टि के अंत तक लोग तुम्हें नागिन मैया के पिता और हमें नागिन मैया के ससुर की तरह याद रखेंगे। बोलो नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, बोलो नागिन मैया की।
बस हो गया चाचा, अब निकलो यहाँ से। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। क्यों हमारा टाइम बर्बाद करने आ गए यहाँ? मैडम, अजय और छाता गांव में दंगा हो गया है। छाता गांव में एक औरत नागिन बन गई है इस बात को लेकर। दंगा छाता गांव वालों ने किया है दरोगा मैडम, अजय गांव वालों ने नहीं। यादव तुम अजय गाँव जाओ, हम छाता गाँव से होकर आते हैं। जी मैडम। वही हुआ था ना तुम्हारी बिटिया के नागिन बनने का कांड? कांड नहीं दरोगा मैडम, चमत्कार। हाँ चमत्कार। चले। अच्छा हरी, ऐसा क्या हो गया जो ये चमत्कार दंगा फसाद में बदल गया? अचानक ये जय जयकार करने वाले कोलाहल कैसे मचाने लग गए? शास्त्रार्थ करने वाले भी कभी कभी तू मैं पे उतर आते हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं दरोगा मैडम। नागिन मैया के प्रति सबका प्रेम भाव देखकर हम जैसे ही गांव पहुंचे तो हमारे गांव के मुखिया जो हैं वो गांव वालों के साथ हमारे घर आ गए। देखो हरिया, भूरी पूरे गांव की बेटी है। ये माना कि उस महान आत्मा के इच्छाधारी रूप का गवाह उसका ससुराल वाला गांव बना, पर उन नारी रूप में उनका जन्म तो अजय गांव में हुआ है ना। ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए नागिन मैया का डेरा उनकी जन्मभूमि में ही होना चाहिए। क्यों साथियों? नागिन मैया की जय, 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 नागिन मैया की जय। सबके जोर देने पर हम समधी जी की अपनी नागिन बिटिया को लेने पहुंचे तो समधी जी बिफर गए। तो कैसा बाप है तू? अरे अपनी ब्याही बिटिया को ससुराल के बजाय अपने घर में रखना चाहता है? समधी जी, भूरी अगर साधारण नारी होती तो आपके विचारों पे खुशी खुशी फूल चढ़ाते, पर वो इच्छाधारी साक्षात नागिन मैया का अवतार और महान आत्मा हमेशा अपनी जन्मभूमि पे ही पूजी जाती है। जन्मभूमि अवतार भूमि लगा रखा आप लोगों ने। भूरी सिर्फ जंगल जाएगी, मुक्ति दो उसे। मुक्ति की युक्ति सुझाना बंद कर मूर्ख। तेरी बीवी का जंगल में नहीं, यहाँ ससुराल में मंगल है। कहीं नहीं जाएगी वो, यही रहेगी। चाहे उसका बाप जन्मभूमि का डंका बजाए या फिर उसका पति जंगल जंगल की बीन बजाए। हमरे समधी की जिद ही सारे फसाद की जड़ है। उनकी दबंगैया घोषणा ने हमारे गांव वालों की भावनाओं को छलनी कर दिया। उसके बाद दोनों गांव की जनता और पंचायत आमने सामने। भाइयों, ये तो बुरी बिटिया से हम सभी गांव वालों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और भावनाओं को न्याय और अन्याय के तराजू में तोलने से ठेस तो भावनाओं को ही पहुंचेगी ना। इसलिए मैं आप लोगों से पंच परमेश्वरों, फैसला सुनाओ, पाठशाला का ज्ञान मत बगारो। ओमी, हरिया और उसके गांव वालों का पक्ष मजबूत है। नागिन मैया जन्मभूमि जाएगी। हाँ बिल्कुल जन्मभूमि जाएगी। जन्मभूमि जाएगी। देखा गांव वालों, ये हमारे गांव के मुखिया है और उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। नागिन मैया जन्मभूमि में नहीं, अवतार भूमि में ही रहेगी। क्यों गांव वालों? बोला नागिन मैया की, नागिन मैया की, बोला हमारी नागिन मैया की, हमारे नागिन मैया की, हमारे नागिन मैया की। एक मिनट, नागिन मैया अवतार भूमि में नहीं, जन्मभूमि में जाएगी।
अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। भूरी के साथ क्या हुआ, आखिर एक जीती जागती लड़की को कैसे नागिन मान लिया गया, इस बात को लेकर दोनों गांव की जनता और पंचों में कोई विवाद था ही नहीं। जो सवाल बुनियादी होना चाहिए था उसकी बुनियाद को सिरे से ही नकारा जा चुका था और बिना सर पैर के फसाद हो रहा था कि नागिन यहां रहेगी या वहां। आस्था के नाम पर दंगे फसाद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कैसी आस्था थी जहां एक औरत के अस्तित्व को जानवर की संज्ञा देकर उसे नागिन मानकर ना सिर्फ उसे पूजा जा रहा था बल्कि उसके नाम पर दंगा फसाद भी हो रहा था। क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर आपराधिक साजिश? नाना जी, बूढ़ी मामी के बाबूजी कहीं नहीं मिले, अपना गांव भी नहीं पहुंचे। राय का पहाड़ बना दिया आपने। जब से हमारी भूरी नागिन बनी है ना, बिलबिला बिलबिला के बिल खुद गया हमारी छाती में। और सब जन्म भूमि अवतार भूमि की नींव खोदने में लगे। हमको आपको कहे थे ले जाकर छोड़ दीजिए उसको जंगल में। अरे हवा कहे दिया आपको? अरे हवा हुई तो ससुरा हरिया हो गया है। अरे तो ये लुगाई की तरह चिल्लातर ना कर, तो कान पे ऐसा टटेंगे कि इच्छाधारी की फूंकर तक नहीं सुन पाओगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? हैं? भूरी कहाँ है? दरोगा जी, ये हमें काहे पूछ रहे हो? इसी से पूछ लो जो आप लोगों को यहाँ लाया है। ए हरिया, ये क्या गुड़ गोबर कर रहे हो? बता दो दरोगा जी को। भूरी को तुम भगा ले गए थे। गुड़ गोबर तो हम करेंगे तुम सबका। एक जीती जागती लड़की को नागिन बताकर पुजवा रहे हो? साफ साफ बताओ भूरी कहाँ है? देखिए दरोगा जी, आप गलत समझ रही है। हमारी बहू सच में इच्छाधारी थी। अरे बोलो भाइयों, हमारी बहू के साथ हम कभी गलत कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नागिन मैया की, नागिन मैया की। नहीं 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 दरोगा मैडम, ये बात में कोनो संदेह नहीं है कि वो इच्छाधारी थी। झगड़ा तो इस बात का है कि पंचों के फैसले के मुताबिक वो हमारे साथ रहेगी अजय गांव में। हाँ। देखिए मैडम जी, हम भी आपके जैसे पढ़े लिखे हैं और ऊपर वाले के इस चमत्कार के हम खुद साक्षी हुए। अच्छा, ऐसा मालूम होता है नाटक के संवाद की तरह रट के तैयारी करके तू मुझे कुछ बता रहा है। पहले ये बता भैया, तू है कौन? हम भूरी के पति हैं। आखिरी बार भूरी को नारी के रूप में हमने देखा था। अपनी इस नीति के लिए भूरी खुद बहुत दुखी थी। क्या हुआ? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं। तुम उनसे कुछ छिपा रही हो क्या? हुआ क्या? आप आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे लेकिन किस बात की माफी मांग रही तुम हमसे? भूरी हमसे कुछ नहीं बोली और अचानक उसकी गीली आंखें सुनहरी होकर चमकने लगी। हम चौंक गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे, मानो सब कोई सपना हो। और जब होश संभाले तो अपने आप को बिस्तर पे अकेला पाए। भूरी, भूरी, फिर दरवाजा अंदर से बंद था। भूरी नहीं थी, लेकिन उसके नागिन बनने के संकेत थे अंदर। हम एक इच्छाधारी नागिन है महेश जी।
जब आप 8 साल के थे तब से हमें आपसे प्रेम हो गया था। आपकी बीवी बनने की इच्छा में हम हरिया के घर उनकी बेटी बन के जन्मे। अब हमारे नारी बनने का अवधि खत्म, हमें वापस नागिन बनना पड़ा। अगर माफ़ कर सको तो आंगन में जगह दे देना, नहीं तो जंगल में छोड़ देना। भूरी। फिर तभी हमें फर्श पे पड़े सिंदूर पे नागिन के रेंगने के निशान दिखाई दिए। मारना मत। ये हमारी भूरी है। भूरी? बाबूजी, कल रात को जब हम सोए तो मैं और भूरी साथ में सोए थे, और जब सुबह उठे तो हम बिस्तर पे अकेले थे और घर के दरवाजे की सिटकनी भी अंदर से बंद थी। फिर हमको उसका लेटर दिखाई दिया और लेटर पे उसने लिखा हुआ था कि वो पिछले जन्म में नागिन थी। सर, भूरी के नागिन बनने की घोषणा उसके ससुराल वालों ने क्यों की? उसको मार दिया गया है या फिर उसको अगवा कर लिया गया है, इस बात की फिक्र ना तो भूरी के बाप को है और ना ही बाकी गांव वालों को। वहां पर तो सिर्फ आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है। दंगे की वजह? सर, छाता गांव वाले चाहते थे कि नागिन उनके गांव में रहे और अजय गांव वाले उसे अपने गांव में रखना चाहते थे। व्हाट नॉनसेंस। भूरी के ससुराल वाले उसके पिता और सबकी अच्छे से छानबीन करो। आस्था के नाम पर भूरी के साथ क्या साजिश हो रही है यह जानना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन गांव वालों की भावनाओं को हर्ट किए बिना। श्योर सर। इस वक्त वो नागिन कहाँ है? सरपंचों के फैसले के मुताबिक भूरी के पिता हरिया के पास। नागिन भैया की आइए, दूध डालिए, आशीर्वाद लीजिए। आते हो दक्षिणा वहां डालिएगा, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दूध डालिए। दक्षिणा वहां, आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। दक्षिणा वहां डालो, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। गुड़िया, बेटा देखो, तुम्हारी दीदी के दर्शन के लिए कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बापू, ये हमारी दीदी नहीं है, डर लगता है हमें इससे। तो बहुत भोली है बेटा, तुम्हारी दीदी ही रूप बदल के नागिन बनी है। दान पे पैसा डालिए, नागिन मैया की दक्षिणा आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। मैडम जी, भूरी जब औरत थी तब हमने उसे कोई दुख नहीं दिया। जब वो नागिन बनी तब भी उसका पूरा मान किया। अगर हम इतने ही बूढ़े होते तो उसे जंगल में न छोड़ाते। देखो, जो पाप किए हो ना, साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर हम खोज खबर लेने में लग गए तो नाक में नकेल डाल के पीटेंगे। मैडम जी, आप चाहें तो सरेआम हमें कोड़े मारिए, फिर भी हम यही कहेंगे कि हमारी बुरी इच्छाधारी थी। यही तो साजिश की हो तुम लोग, जो बाकी के गांव वाले तुम्हारी हाँ में हाँ कर रहे हैं। पर तुम्हारी ये तूती हम ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। नागिन भैया की आइए, दूध डालिए, आशीर्वाद लीजिए। आते हो दक्षिणा वहां डालिए, आशीर्वाद लीजिए।
नागिन मैया की। आइए आइए, हाँ दूध यहाँ डालिए। हाँ और वो दान पेटी में पैसा दान पेटी में डालिए। हाँ पैसा दान पेटी में डालिए। हाँ नागिन मैया की। हाँ दूध यहाँ डालिए। हाँ प्रणाम कीजिए नागिन मैया को, प्रणाम कीजिए। दान पेटी में पैसा डालिएगा। हाँ एक बाप होके तू इस पाखंड को सच मान रहा है? तुझे उसके ससुराल वालों पे शक नहीं है? वो भूरी के साथ गलत करके सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ऐसा नहीं है साहब, ऐसा होता तो हम उनका जीना हराम कर देते। पर ऐसा क्या हो गया जो इतनी आसानी से तू उनकी कही हर बात पे यकीन कर रहा है? साहब हम खुद वो खत पढ़े हैं, अपने कान से उसका जय जयकार सुने, तो हमारे अंदर से एक आवाज आया कि हम इतनी महान आत्मा के बाप हैं। मतलब एक महान आत्मा के बाप होने की बड़ाई के लिए तू इस षड्यंत्र में शामिल हो गया? षड्यंत्र नहीं है साहब, षड्यंत्र होता तो ये गांव वाले चमत्कार को नमस्कार काहे करते? एक बात बता, तू वाकई में भोला या भोला होने का दिखावा कर रहा है? भूरी खुश थी अपनी ससुराल वालों के साथ, उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं देखा। उसे कोई परेशानी हो भी कैसे सकती है, वो तो इच्छाधारी थी। साहब हरिया तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। अगर ये षड्यंत्र है तो जरूर भूरी के ससुराल वालों ने रचा होगा। हरिया इसमें कतई शामिल नहीं हो सकता। नहीं, भूमि को हम बचपन से जानते हैं, वो ऐसा नीच और गलत काम कर ही नहीं सकता है। मैडम जी हमें तो लगता है भूरी सच में नागिन है। भूरी के ससुराल वाले अगर बुरे होते तो वो इच्छाधारी उन्हें डस न लेती। बड़ा तेज था उसके चेहरे पे, आंखें भी एकदम उसके नाम की तरह भूरी। एक दिन हम और भूरी बैठ के ऐसे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से रेडियो पे गाने की बीन बजी। भूरी, ए भूरी, ए भूरी, भूरी, भूरी। और जैसे ही धुन रुकी वो एकदम ठीक हो गई। मैडम जी भूरी सांप से भी नहीं डरती थी। एक दिन गांव में सपेड़ा आया और भूरी ने उसका सांप अपने हाथों में पकड़ लिया। मैडम जी गांव वाले ऐसे ही उसकी पूजा नहीं कर रहे, वो वाकई नागिन है। नागिन मैया की, 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 दक्षिणा दक्षिणा आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लीजिए, नागिन मैया का आशीर्वाद लीजिए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया। तो क्या गुड़िया को भी लगता है कि भूरी दीदी नागिन बन गई है? नहीं, ये हमारी दीदी नहीं है। हमारी दीदी तो बहुत अच्छी थी और हमसे प्यार भी बहुत करती थी। इसे देखकर तो हमें बहुत डर लगता है। पूरे गांव में एक तू ही है जो भूरी के नागिन होने पर विश्वास नहीं करती। ये सब तो अंधे हो गए। यादव, ये केस इस सवाल पर खड़ा है कि भूरी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। क्या उसे मार दिया गया या उसे अगवा कर लिया गया? गौर करने वाली बात तो यह भी है कि अपराधी ने अपने अपराध को छिपाने के लिए एक ऐसा अंधविश्वास खड़ा किया है कि कोई इस तरफ सोचेगा भी नहीं कि भूरी के साथ क्या हुआ। मैडम भूरी इन दोनों गांव के अलावा कहीं भी आती जाती नहीं थी, ना तो उसकी कोई दुश्मनी निकली और ना ही कोई ऐसा जो उसे नापसंद करता हो। मैडम भूरी का इस्तेमाल सिर्फ एक अंधविश्वास खड़ा करने के लिए हुआ जिसका फायदा उसके बाप हरिया ने भी उठाया और ससुराल वालों ने भी। जब से भूरी के नागिन बनने की अब्बा उड़ी है तब से दोनों परिवारों की प्रसिद्धि सातवां आसमान पर है। और ऐसा करना किसी एक के बस की बात तो हो नहीं सकती। यादव, इस रहस्य का पैमाना बहुत बड़ा है। जहां तमाशा खड़ा करने वाले खुद तमाशबीन बन के खड़े हैं, जिन्हें बेपर्दा करने के लिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि इस अंधविश्वास को खड़ा करने के पीछे किस किस का क्या क्या मकसद है। अपराध अगर अच्छाई का मुखौटा ओढ़ ले तो उसे बेनकाब करना बेहद मुश्किल होता है। भूरी को इच्छाधारी नागिन बताने की साजिश रचने वालों ने इस साजिश को एक ऐसा आधार दिया था जिस पर भोले भाले गांव वालों ने अंधविश्वास की एक ऊंची इमारत खड़ी कर दी थी, और इस इमारत को तोड़ना उनकी अंधश्रद्धा को चोट पहुंचाने जैसा था। इसलिए पुलिस को ऐसे रास्ते तलाशने थे
जो इस अंधविश्वास को निराधार साबित कर सके। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस केस में पुलिस की भागीदारी को देखकर इस तमाशे को रचने वालों के पास इतना वक्त था कि वो ऐसे बिल खोद कर छिप जाएं कि पुलिस को उन तक पहुंचने का मौका ही ना मिले। और पुलिस भी इस दोहरी चुनौती से पूरी तरह से वाकिफ थी। अब सवाल यह था कि अपराध की नींव पर खड़ा यह अंधविश्वास कहीं पुलिस को दिशा विहीन तो नहीं कर देगा, क्योंकि पुलिस की तहकीकात सिर्फ शक के आधार पर शुरू हुई थी और सुराग ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। हमने सुना है कि अजय गांव के पंच आपके मित्र है और भूरी का ब्याह उमी की बेटी के साथ आप ही ने करवाया था। जी हाँ। तो उस लिहाज से तो उमी आपका ज्यादा सगा हुआ, फिर नागिन को जन्मभूमि भेजने का फैसला आपने क्यों सुनाया? भूरी और नागिन को लेकर के क्या राजनीति चल रही है दोनों गांव में, जरा साफ साफ बताएंगे? राजनीति ओमी कर रहा है। पहले वो हमारा दोस्त था, लेकिन अब दुश्मन है। अगले चुनाव में हमें हराने के लिए उसने अपनी बहू को नागिन बनाने का दांव खेला। इसका मतलब आप जानते थे कि भूरी इच्छाधारी नहीं है और ओमी गांव को बेवकूफ बना रहा है, तब भी आप चुप रहे। ओमी ने भूरी के साथ क्या किया है? मैडम जी, अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम आपको जरूर सूचित करते। पर आपको शक था, फिर आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि ओमी ने पूरे गांव वालों को बहका के अपने वश में कर लिया था। बड़ा अचूक दांव खेला उसने। अगर हम गांव वालों की भावनाओं को झुठलाते तो हमारा वोट बैंक कम होता, और अगर इस अंधविश्वास को हम सच मानते तो ओमी की ख्याति ही बढ़ती। इसीलिए हमने नागिन को हरिया को सौंप दिया। एक गांव के पंच प्रमुख ने अपनी गांव के बहू के साथ हो रही साजिश की परवाह इसलिए नहीं की ताकि गांव वालों के सामने उसकी ख्याति कम ना हो। एक जीती जागती लड़की को नागिन बनाकर इधर से उधर घुमाना आपकी राजनीति है? आपको तो शर्म आनी चाहिए। वाह आर्या, तेरी बेटी ने तो तेरी चांदी करवा दी। इस नागिन के ड्रामे को ओमी पंच प्रमुख बनने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पकड़ के लाए मैडम उसे। 4 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप ही सब उगल देगा कि भूरी के साथ उसने क्या क्या किया। मैडम, हरिया घर से मैंने अभी अभी एक साहूकार को निकलते हुए देखा है। उसे आसपास में पहले कभी नहीं देखा। छानबीन से पता चला कि वो मथुरा का बहुत बड़ा साहूकार है और हरिया की सारी जमीन जायदाद उसके पास गिरवी है और हरिया को उसका कर्जा चुकाना है। और वो साहूकार ओमी का बहुत अच्छा दोस्त है। ओमी को धरने से पहले इस हरिया को उठा लो, जरा पता तो चले कि कहीं हरिया भी तो शामिल नहीं है साजिश में। जी मैडम। अरे 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 कहाँ बात है दरोगा साहब, कौन गलती हो गई काम से? अरे सुनिए तो सही। अरे दरोगा साहब सुनिए तो सही, क्या गलती हो गई हमसे? सुना है मथुरा के किसी साहूकार के पास तेरी जमीन गिरवी रखी पड़ी है? हाँ दरोगा मैडम, भूरी की शादी के लिए कर्जा लिए थे, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाया और ओमी के घर नागिन पर चढ़ावा चढ़ते देख तेरी जीभ ललचा गई। इसीलिए बजाय अपनी बेटी के नागिन बनने का विरोध करने के तो उस नागिन को उठा के घर पर लेकर आ गया और चरावा बटोरने लग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दरोगा मैडम। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बाप इतनी आसानी से अपनी बिटिया को नागिन मानने लग गया? दरोगा मैडम, हम सच्चे दिल से अपनी नागिन बिटिया की सेवा कर रहे हैं। नीयत तो समझी जी की खराब है। वो साहूकार को आज हमारे पास भेजे थे, वो हमसे बोला
वाह आर्या, तेरी बेटी ने तो तेरी चांदी करवा दी। देख आर्या, हम तेरी जमीन जायदाद बिना पैसे लिए छोड़ देंगे, पर तुझे हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? इस नागिन मैया को तू अपने समधी जी को दे आ। आप ही हमको बताओ दरोगा मैडम, हमारी नागिन बिटिया का सौदा करके वो लालच पला दिखा रहे हैं कि हम। जा रहे हो? अरे कोई तो बचाओ! अरे बाबू, ये देखना कहाँ लेके जा रहे हैं पप्पा को? अरे कोई तो बचाओ! अरे लेके जा रहे हैं बाबू, देखना। दरोगा जी, आप हम पर झूठा आरोप कर रही हैं। सारा गांव जानता है भूरी इच्छाधारी है। हमने खुद से कोई कहानी नहीं रची है। तूने क्या कहानी रची है नहीं रची है ये सब हमें मालूम है। भूरी को इच्छाधारी नागिन बनाकर पंचायती चुनाव जीतने के लिए, खोखली लोकप्रियता हासिल करने के लिए सब कर रहा है ना। ये आपसे किसने कहा? तू वो सब छोड़, तू पहले ये बता कि भूरी को तूने कहाँ गायब करके रखा है। देखिए मैडम जी, हम सत्ता के लालची जरूर है, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं कि सत्ता के लिए घर की बहू बेटियों का इस्तेमाल करें। नहीं, तू उससे कहीं ज्यादा गया गुजरा है। दरोगा जी, आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो बताओ। हमारी शत्रुओं की शय पर बेकार में परेशान ना करो हमें। अगर ऐसी बात है तो उनसे ज्यादा हम आपको दे सकते हैं। Get out! Get out! ये ओमी पुराना चावल है, ऐसे सच नहीं उगलेगा वो। इसकी साजिश का भांडा फोड़ने के लिए हमें कोई और जुगाड़ करना होगा। तुम एक काम करो, तुम इस पे नजर रखो, किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे इन डिटेल चाहिए। जी मैडम। गो। अरे मामा, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे नाना कोनो गड़बड़ थोड़ी किए हैं, छोड़ देंगे वो लोग उनको। और उनको छोड़ के हमको पकड़ लिए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बेकार में टेंशन ले रहे हैं। अरे मामा सुनिए तो। अरे काहे पकड़ कर ले गए वो लोग आपको? किसी ने जहर उगल दिया हमारे खिलाफ उनसे। किसने? वो जो कोई भी है, उसे उसकी मंशा में सफल नहीं होने देंगे हम। एक बार ये चुनाव जीत जाए, फिर एक एक को आंटे मिलेंगे हम। बेटा अचानक गोवर्धन क्यों जा रहे हो? इस हफ्ते के लिए टाल दो ना। अरे फिर से बाबूजी को पुलिस उठा ले गई तो? अम्मा, पिछले 2 महीने से हम गिरिराज जी के दर्शन के लिए नहीं गए, इसलिए इतनी सारी आफतें आ रही हैं घर में। हमको जाने दीजिए, तभी जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा। अरे जाने दो इसे। वैसे भी यहाँ पे रह के कौन सा हमारा काम आने वाला है? उस दिल कहीं का। अरे काहे इसे सुना रहे हो? तो क्या आरती उतारो इसकी? भाग रहे बाप को अकेला छोड़कर, या वहीं पे जाके रहे, सन्यासी बन जा। और सुनो, वापस मत आना।
मैडम, ओमी ने अपने बेटे महेश को कहीं भेज दिया है। पता करो कहाँ भेजा है। हो सकता है भूरी को गायब करने के पीछे बाप बेटे दोनों की साठगांठ हो। जी मैडम। नागिन मैया की आया दो 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 आने प्रणाम कीजिए। दक्षिणा वहां डालेगा, दक्षिणा की जय मैया की जय मैया की। हाँ प्रणाम कीजिए, दक्षिणा वहां डालिए। अरे भैया कौन हो और काहे अपने बीन पे पिया के हमारी नागिन बिटिया को बेचैन कर रहे हो? हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इच्छाधारी नागिन है या कोई साधारण नागिन। अरे भैया वो इच्छाधारी ही है, और तुम कौन हो? सपेरे हैं हम, और इस इच्छाधारी नागिन की उड़ती खबर सुनकर हम यहाँ तक आ पहुंचे और जानकर खुशी हुई कि ये इच्छाधारी नागिन ही है। जान गए ना भैया, तो दक्षिणा डालिए और निकलिए यहाँ से, चलिए। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग, हो सकता है हमारी बात सुनकर आप लोग भी खुश हो जाएं। का खुश हो जाएगा? का बात बोलेगा? का खुशी होगी बताइए। अगर ये इच्छाधारी नागिन है तो हम भी सिद्ध सपेरे हैं। कल नाग पंचमी का दिन है और कल शाम को हम कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि आप लोग हमारे ही गुणगान करेंगे। चमत्कार? कैसा चमत्कार भैया? कैसा चमत्कार भैया? हम इस इच्छाधारी नागिन को फिर से औरत बना सकते हैं। भूरी को इच्छाधारी नागिन मान लेने का भ्रम क्यों खड़ा किया गया? इस सवाल के बाद अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया था कि नागिन को फिर से औरत बना दिया जाएगा। ये चमत्कारों की प्रतिस्पर्धा थी या फिर साजिशों का चक्रव्यूह? आखिर कौन था ये सपेरा जिसकी घोषणा ने गांव वालों के अंधविश्वास को एक नई हवा दे दी थी? ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था या फिर ये सपेरा सबको अपने इशारों पर नचाने का मादा रखता था? भूरी को नागिन से वापस औरत बना देने की इस चमत्कारी घोषणा में आखिर कौन सी नई साजिश की नींव रखी जा रही थी? इन सवालों को समझने और उनके जवाब ढूंढने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी और आगे चलकर यह केस एक ऐसे आयाम पर पहुंचने वाला था जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की होगी। इस केस को आखिर पुलिस ने किस तरह सॉल्व किया, ये आप जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।